अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमने जो वर्ब लिया है जुमले बनाने के लिए वो है एम्फेलन। ठीक है। और उसकी ठीक है, मैंने आपको कहा है कि आप आसान से फार्मूले के तरीके से जुमले बनाना सीखें। ठीक है, आप वर्ब की दो फॉर्म याद करें, किसी भी वर्ब की दो करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है। ओके। एक पहली फॉर्म है जो जो ई एन के साथ होती है, जिसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं जर्मन जुबान में। इन्फिनिटिव यानी इम्फेलन, जैसे कि है गेहन, माखन, स्पीलन। है जर्मन जुबान में तकरीबन तमाम वर्ब के आखिर में ई एन ही आता है। ठीक है। ओके। और इस वर्ब को हम इन्फिनिटिव कहते हैं जर्मन जुबान में। और आपको मैं कहता हूँ सादा अल्फाज में आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से याद कर देना। ठीक है, इम्फेलन है आज ये हमारी वर्ब है। और इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो इम्फोलन है। इम्फोलन, इम्फेलन, इम्फोलन। ठीक है। ओके। बाकी वर्ब जैसे माखन गेमाट, एसन गे गेसन, फारन गे फारन, वो तो आपको पता ही है। ठीक है। तो आज का हमारा जो वर्ब है जुमले बनाने का, ये वर्ब है इम्फेलन। ठीक है। ओके। इम्फेलन का मतलब क्या होता है? इम्फेलन का मतलब होता है, पता है आपको? रिकमेंड करना, किसी को मशवरा देना, किसी चीज को रिकमेंड करना, सुजेस्ट करना किसी चीज को इम्फेलन कहते हैं। ठीक है। ओके। और आपको पता है कि ये जो फर्स्ट वर्ब होती है, इससे प्रेजेंट में जुमले बनते हैं, प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाए जाते हैं इसके साथ। तो प्रेजेंट में जुमले कैसे बनते हैं ये हम पहले भी सीख चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज हम इम्फेलन वर्ब के साथ सीखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट और परफेक्ट में जुमले बनाना। तो प्रेजेंट में देखें, इश एम्फेले। ठीक है, आखिर में एन आता है ना, तो इश के साथ आपने सिर्फ इसका ई रहने देता है, एन खत्म कर देते हैं हर वर्ब में। है देखें, आपको जो जिस मेथड से आज हम जुमले बना रहे हैं ना, हर वर्ब के साथ ऐसे ही बनने। आपके पास जर्मन जुबान का कोई भी वर्ब आ जाए, आपने यही मेथड अप्लाई करना है। ओके, गुड। तो क्या बनेगा? इश एम्फेले डियर आइन गूटेस बुक। मैं तुम्हें एक अच्छी किताब रिकमेंड करता हूं। क्या बनेगा? इश एम्फेले डियर आइन गूटेस बुक। मैं तुम्हें एक अच्छी किताब जो है वो रिकमेंड करता हूं। दू के साथ क्या बनेगा? दू एम्फील्स्ट। दू के साथ क्या करना होता है कि ये जो ई एन है, ई एन इसको खत्म कर देना है और इसकी जगह पे तमाम जो भी वर्ब आएगा उसकी जगह पे एस टी लगा देना है। तमाम हर वर्ब में ऐसे ही फार्मूला अप्लाई कर देना है। दू एम्फील्स्ट मियर आइनन श्योनन फिल्म। तुम मुझे एक खूबसूरत फिल्म रिकमेंड कर रहे हो, है या करते हो। है प्रेजेंट का तर्जुमा दोनों कर सकते हैं, करते हो या कर रहे हो। ठीक है। तो क्या बनेगा? दू एम्फील्स्ट मियर आइनन श्योनन फिल्म। अगर आपके जेहन में यहां पे सवाल आ रहा हो कि भाई यहां पे तो इम्फेलन है, यहां पे आई ई क्यू आ गया जी, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जर्मन जुबान में कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ जो ई है वो आई का, या तो उसको आई में बदल दिया जाता है या साथ आई का इजाफा किया जाता है। जैसे जेहन, जैसे कि आपको पता है ना, जेहन वर्ब है। ठीक है। ओके, लेकिन किसके साथ? दू के साथ। ओके, एर जी और एस के साथ, सिर्फ इनके साथ। ओके, जो ई है या तो उसको आई में बदल दिया जाता है या साथ उसके साथ आई का इजाफा कर दिया जाता है। जैसे ये दू के साथ क्या बन जाएगा? दू जीस्ट हो जाता है। ठीक है जी। ओके, इसी तरह एक वर्ब है एसन। ये आई में बदल जाता है, इस्ट हो जाता है दू के साथ, इस्ट। और एर जी के साथ भी ऐसे ही। ठीक है। ओके, तो कुछ वर्ब ये याद रख, नेमन भी ऐसे ही है, दू नेम्स्ट, एर नेम्ट, जी नेम्ट। ठीक है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि जिनके साथ ई आई में बदल दिया जाता है या आई का इजाफा कर दिया जाता है। इनको हम इररेगुलर वर्ब कहते हैं। इररेगुलर वर्ब होते हैं, यानी कि रेगुलर से हट के जो है, मतलब इनको कॉन्जुगेशन हो रही है, यानी इजाफा हो जाता है। ठीक है। फिर मैं बता दूं, सब में नहीं, सिर्फ दू के साथ और एस के साथ। ठीक है। ओके। दू एम्फेल्स्ट मियर आइनन शुनन फिल्म। तुम मुझे एक खूबसूरत फिल्म रिकमेंड कर रहे हो। अच्छा। एर एम्फील्ड उन्स आइनन रेस्टोरेंट। वो हमें एक, अच्छा, एस के साथ क्या होता है? एस के साथ ई एन खत्म करके टी लगाना होता है। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों का इकट्ठा ही लिख दिया है। अगर आपका सब्जेक्ट एयर है, जी है, एस है, तो आखिर में क्या आएगा? टी आएगा, ठे आएगा आपका। सही है, ई एन की जगह पे। वेरी नाइस है। ओके। एयर जी एस इम्फील्ड उन्स आइन रेस्टोरेंट। वो हमें एक रेस्टोरेंट रिकमेंड कर रहा है। अगर जी है तो वो हमें एक रेस्टोरेंट रिकमेंड कर रही है। अगर एस है तो ये हमें एक रेस्टोरेंट रिकमेंड कर रहा है। गुड। अच्छा, अगर सब्जेक्ट वियर होगा,
तो वीयर के साथ जो वर्ब है वो ई एन के साथ पूरा लिखा जाएगा, यानी ई एन दोबारा लगा देंगे, ठीक है। वीयर एम्फेलन ओश आइन होटल, हम तुम लोगों को एक होटल रिकमेंड कर रहे हैं। वीयर एम्फेलन ओश आइन होटल, हम आप तुम लोगों को एक होटल रिकमेंड कर रहे हैं। आगे है जी, आखिर में दो जी आते हैं, ये छोटे एस के साथ है और ये बड़े एस के साथ है। जी छोटे का मतलब इसके दोनों में वर्ब पूरी लिखी जाएगी, ई एन के साथ है। जी एम्फेलन, वो रिकमेंड कर रहे हैं डियर तुम्हें, आइनन कोर्स, एक कोर्स जो है रिकमेंड कर रहे हैं, वो लोग तुम्हें एक कोर्स रिकमेंड कर रहे हैं। जी एम्फेलन डियर आइनन कोर्स है, ओके। जी होता है आप, जी एम्फेलन उन्स आइनन आर्स्ट, आप हमें एक डॉक्टर जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। ओके, तो ये है जर्मन जुबान में प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने का तरीका कि हर वर्ब को आपने ऐसे ही मतलब कंजुगेशन उसकी कर देनी और जुमला का बनता जाएगा। गुड, समझ आ गई यहां तक आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इसका भी तरीका बहुत आसान है, मैं आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। देखें, अब हम ये जो जुमले हमने प्रेजेंट में लिखे हैं ना, इन्हीं जुमलों को हम परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। फर्ज करें मैंने तुम्हें एक अच्छी किताब रिकमेंड कर दी है, कर दी है। अब ये क्या बनेगा, देखें, अब ये बनेगा, ये सुनिए, इश हाब, इसके साथ हाबे आएगा यहां पे, इश हाबे, उसके बाद क्या आएगा डियर, इश हाबे डियर आइन गूटस बुक, और आखिर में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी वो एंड पे पूरी की पूरी लगा दी, एम्फोलन, एम्फोलन एंड पे चला जाएगा, एम्फोलन, एम्फोलन, FOHLEN है। इसका मतलब ये बनेगा, इश हाबे डियर आइन गूटस बुक एम्फोलन, मैंने तुम्हें एक अच्छी किताब रिकमेंड कर दी है, ठीक है। ओके, इसमें क्या होगा, इसका तरीका जरा दोबारा देख ले। इसमें आपने जो हाबन वर्ब है क्या करना है, इसमें आपने हाबन वर्ब जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना है हाबन को। तो इश, जब हाबन को इश के साथ लिखेंगे तो बनेगा इश हाबे, इश के साथ हाबन नहीं लिखना, इश के साथ क्या आएगा, इश हाबे आएगा, ठीक है। इश हाबे डियर आइन गूटेस बुक इन फोलन, मैंने तुम्हें एक अच्छी किताब रिकमेंड कर दी है, ये बनेगा। आखिर में है आएगा, ठीक है, क्या आएगा आखिर में, हाबन के साथ है आएगा। अच्छा, अगर आपने कहना है कि भाई मैंने तुम्हें, अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने तुम्हें एक अच्छी किताब रिकमेंड कर दी थी, आखिर में थी आएगा, पास्ट में बात करनी है, तो फिर आपने क्या करना है, जरा बात गौर से सुन लें, फिर आपने हाटन लगाना है, क्या लगाना है, HATTEN हाटन, और ये था का तर्जुमा करेगा, ठीक है। ओके, अब होगा क्या सीन, देखिए, करना ये है कि इधर हाबन, हाबे को उठा के, और जो हाटन है, हाटन को जब इश के साथ लिखते हैं तो ये बनेगा इश हाट गेनाउ, है क्या बनेगा, इश हाट, इश हाट, क्या बनेगा, इश हाट डियर आइन गुटेस बुक। बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, परफेक्ट फॉर्म उसी तरह एंड पे रहेगी, सिर्फ हाबन की जगह पे हाटन आ जाएगा, है, और इसके साथ हाटे आएगा, मैंने तुम्हें एक अच्छी किताब रिकमेंड कर दी थी, हो जाएगा ब्रदर, है, समझा गई ना, ओके, सही है। अच्छा, अब दूसरा जुमला देखें, Du empfiehlst mir einen schönen Film, तुम मुझे एक अच्छी फिल्म रिकमेंड कर रहे हो, हैं। अब इसका बनाए पहले हाबन के साथ, तुमने मुझे एक अच्छी फिल्म रिकमेंड कर दी है, तो क्या बनेगा, देखें, बताइए, दू के साथ हाबन क्या आएगा, दू हास्ट आएगा, शाबाश, है, दू के साथ क्या आएगा, दू हास्ट मिया, दू हास्ट मिया, ठीक है, आइनन, आगे schönen Film, einen schönen Film, और आखिर में क्या आएगा, empfohlen, ये ले जी, है, तुमने मुझे एक अच्छी फिल्म रिकमेंड कर दी है। अच्छा, इसी तरह कर दी थी हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा, है, फिर हाटन आएगा, हाटन लगेगा, ठीक है। ओके, तो दू के साथ हाटन क्या आएगा, केवल क्या बन जाएगा, दू हाटेस्ट, शाबाश, दू के साथ क्या आएगा, दू हार्टेस्ट हो जाएगा, है, समझा रही बात आपको ब्रदर सिस्टर जी, है, इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है।
ओके क्या बनेगा? दू हार्टेस्ट मियर einen schönen Film empfohlen। तुमने मुझे एक अच्छी खूबसूरत फिल्म रिकमेंड कर दी थी, है? अच्छा, अगर आपने फिक्रा, अब जरा बात सुनिएगा, फिक्रा आपने सवालिया बनाना है, जरा गौर से बात सुनिए। अगर आपने फिक्रे को क्या तुमने मुझे कर दी थी, कर दी है, या प्रेजेंट में भी सवालिया बनाना है। प्रेजेंट में क्या करना है आपने कि जो वर्ब है, जैसे ये वर्ब है, 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 इसको जुमले के शुरू में ले आएंगे, है जुमले के शुरू में ले आएंगे, यानी जुमले से शुरू करेंगे तो फिक्रा आपका सवालिया बन जाएगा। फिक्रा क्या बन जाएगा? प्रेजेंट टेंस में सवालिया। देखें, empfiehlst du mir einen schönen Film, क्या तुम मुझे एक अच्छी फिल्म रिकमेंड कर रहे हो? अच्छा, अगर है दू के साथ ले लेते हैं, दू के साथ हास्ट आता है, हाबन जो है हास्ट दू हो जाएगा। हास्ट यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे और हार्टेस्ट को शुरू में ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा, है? फिक्रा क्या हो जाएगा जी? सवालिया हो जाएगा, है? अगर आपने प्रेजेंट टेंस में फिक्रा सवालिया करना है तो फिक्रे को यानी वर्ब को शुरू में ले आएंगे, जैसे है जो मैंने आपको मिसाल दी है empfiehlt ihr uns ein Restaurant, क्या वो हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट रिकमेंड कर रहा है, ठीक है? तो इसी तरह इधर हार्टेस्ट है तो हाबन है, तो उसको आप जुमले के शुरू में ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा, है? जैसे कि hatte ich dir ein gutes Buch empfohlen, क्या मैंने तुम्हें एक अच्छी किताब रिकमेंड की थी, ठीक है? हार्टेस्ट दू है। तो परफेक्ट टेंस में जर्मन जुबान में तमाम वर्ब के साथ जुमले बनाने का यही तरीका है। ओके जी, आगे सुने, अगले एग्जांपल देखिएगा, मेरी बात सुने, ये देखें अगला जुमला परफेक्ट में बनाते हैं, एक सेकंड सिर्फ, है? अगला जुमला देखें क्या है, वो है कि जी er empfiehlt uns ein Restaurant, वो हमें, अगर एयर है तो लड़का है, जी लड़की के लिए यूज होता है तो वर्ब टी पे आएगा, ठीक है? वो हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट रिकमेंड कर रहा है। अच्छा, अब इसका परफेक्ट में क्या बनेगा? हाबन के साथ, ये जरा देख ले, इसको भी देख ले, एयर हार्ट उन्स, एयर हार्ट, अच्छा एयर जी एस के साथ हार्ट ही आएगा, है? जी के साथ भी हार्ट आएगा, एस के साथ भी हार्ट आएगा, ठीक है? एयर जी एस हार्ट उन्स, ठीक है? ओके, आइन होटल कर लेते, चले आइन होटल, ठीक है जी? आइन होटल, आगे एम्फोलन, रेस्टोरेंट भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है? एम्फोलन, FOHLEN, है? एयर हार्ट, उसने हमें, दो दफा आ गया है, एयर हार्ट उन्स आइन होटल एम्फोलन, उसने हमें एक होटल जो है वो रिकमेंड कर दिया है? कि अगर फिक्रा सवालिया बनाना है तो मैंने भी बताया ना, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, एयर एंड पे चला जाएगा बाद में, इसके बाद है हार्ट एयर उन्स आइन होटल एम्फोलन, क्या उसने हमें एक होटल रिकमेंड कर दिया है? ओके, तो अगर ठीक है, इसी तरह इसको देख लें, एयर हार्टे हो जाएगा, पास्ट में किया था, क्या बन जाएगा? है एयर हार्टे उन्स आइन होटल एम्फोलन, है? उसने हमें एक होटल रिकमेंड किया था, क्या उसने किया था? तो हार्टे बाहर आ जाएगा और एयर जो है बाद में चल जाएगा, हार्टे ईयर उन्स आइन होटल एम्फोलन, क्या उसने हमें एक होटल रिकमेंड किया था? तो फिक्र इस तरह सवालिया हो जाएगा आपका, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल ना माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसी तरह देख ले, है wir empfehlen euch ein Hotel, हम तुम लोगों को एक होटल रिकमेंड कर रहे हैं? तो इसका बनाए परफेक्ट में, क्या बनेगा? इसका परफेक्ट में बनाए wir के साथ, हैं? अच्छा, इधर देखें, इधर प्रेजेंट में वर्ब पूरी लगी है ना, wir empfehlen, इधर हाबन हार्टन पूरे लगेंगे wir के साथ, ओके? इधर हाबन और हार्टन wir के साथ पूरे लिखे जाएंगे, है? क्या बनेगा? wir haben, है? wir haben euch, ठीक है जी, wir haben euch ein Hotel, wir haben euch ein Hotel, आगे empfohlen, है? empfohlen, FOHLEN, empfohlen, ठीक है? हमने तुम लोगों को एक होटल रिकमेंड किया था, है? किया है, सॉरी, haben wir, फिक्रा सवालिया करना है, haben wir euch ein Hotel empfohlen, क्या हमने तुम लोगों को एक होटल रिकमेंड किया है? इसी तरह पास्ट में बना लें, wir hatten हो जाएगा, wir hatten, ठीक है जी, wir hatten euch, ठीक है जी, ein Hotel, ओके, उसके बाद क्या आएगा जी? empfohlen, FOHLEN, है? ये जी, हमने तुम लोगों को एक होटल रिकमेंड किया था, hatten wir euch ein Hotel empfohlen, क्या हमने तुम लोगों को एक होटल रिकमेंड किया था, ठीक है जी? अच्छा, अब आपने ये करना है, ये जो दो जी हैं, इस जी के साथ
और इस जी के साथ, ये दो जुमले प्रेजेंट में लिखे हुए हैं, इन दोनों जुमलों को आपने परफेक्ट में हाबन के साथ और हाटन के साथ आपने चेंज करना है। ठीक है, चलें, ये आपका दो हाउस, जो छोटा सा हाउस का मैं आपको दे रहा हूं, इन दोनों जुमलों को, जी और जी वाले जुमलों को आपने हाबन और हाटन के साथ परफेक्ट टेंस में लिखना है। सवाल ये भी हो सके तो लिख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और आज के लेसन में हमने सीखा कि हम एम्फेलन वर्ब के साथ और इन्फॉलन वर्ब के साथ प्रेजेंट में और परफेक्ट में जुमले किस तरह बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।